Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells, and that is in our UT syllabus. That is why we are doing this poem. Clear class? Now the central idea of the poem, or you can say the theme of the poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells revolves around the dangerous ways to identify the wild animals. Okay class, it is a dangerous way to identify the wild animals that is suggested by the poet. The poet tries to distinguish one animal from the other in a humorous way. Here you will find the humor. Okay, in a humorous way, poet has distinguished one animal from the other. Clear? The poet suggests that it is very risky to be in such a close proximity. Proximity means closeness. पोएट सजेस्ट करता है ये काफ़ी रिस्की है कि इतनी क्लोजनेस के साथ आइडेंटिफाई करें हम वाइल्ड बीस्ट को. द पोएम इज दस वेरी एजुकेटिव एज इट टेल्स अस अबाउट वेरियस features of wild animals. It tells us the various features of the wild animals. Okay class, then you will definitely enjoy this poem while you read this. Okay class, now pay attention. If you ever go by chance to jungles in the east, पोएट कह रहे हैं कि अगर आप कभी ईस्ट साइड में जंगल की ओर जाते हैं, and if there should to you advance a large and tawny beast, और आप अगर वहां पर एडवांस में आगे बढ़ते हैं, एडवांस मीन्स यहाँ पर आगे जाना, बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स somebody or something. एडवांस मीन्स हियर आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड. क्लियर? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि if ever you should go by chance to jungles in the east, जंगल में आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहीं पे आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट. ट्वेनी हियर ब्राउनिश, येलो, ऑरेंज ब्राउन और येलोइश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वेनी? ऑरेंज ब्राउन और येलोइश. बीस्ट मीन्स एनिमल, एज यू नो. ओके, a large and tawny beast. You will see there a large and tawny beast, यानी कि एक बड़ा और ऑरेंज या ब्राउन या येलोइश कलर का एक बड़ा सा बीस्ट मिलेगा. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. और अगर ये रोर माने दहाड़े आपके ऊपर, दहाड़ता है, जोर से बोलता है, दहाड़ता है, तो और आप मरने को हो जाते हो, यानी कि आप डर जाते हो, तब आपको पता चल जाएगा, यू विल नो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एशियन लॉयन. क्लियर क्लास? क्लियर? इफ अगर आप जो हो ईस्ट साइड में जंगल की तरफ आगे बढ़ते हो और वहां पर आप आगे जब जाते हो तो आपको एक बड़ा सा बीस्ट मिलता है जो कि येलोइश में, और वो दहाड़ता है आपके ऊपर और आप डर जाते हो, तो समझ लेना कि वो एशियन लॉयन है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay class, now you can see here ground means background. Here the word ground is used for background. Noble means royal, noble. Okay, the discern means make out or identity. Okay, identity, discern means. Then now you can say, or if sometime when roaming round, अगर आप कभी इधर उधर घूम रहे हैं और आपको एक रॉयल तरीके का जंगली बीस्ट, डेंजरस एनिमल दिखता है और आपको ये ग्रीट करता है, वेलकम करता है, अगर विच, और जो कि ब्लैक स्ट्रिप है, येलो ग्राउंड है, यानी कि पूरे तरीके से वो येलो कलर का है, और उसके पास जो है उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो है क्या है, स्ट्रिप्स है. स्ट्रिप्स यानी धारियां. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, हियर यू कैन सी दिस इज आवर एनिमल, द बंगाल टाइगर. हियर यू कैन सी
black strips on the background of that animal. Okay, just notice if he eats you. और अगर आप नोटिस करोगे अगर ये आपको खाता है यानी कि आप पर अटैक कर रहा है, तब आपको पता चल जाएगा। ये सिंपल रूल आपको जानने में मदद करेगा कि वो बंगाल टाइगर है। उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम उसको कि ये बंगाल टाइगर है। अगर वो आपको खाने के लिए आ जाए और उसके बॉडी के ऊपर जो है येलो ग्राउंड है, यानी कि येलो कलर की उसकी पूरी बॉडी और उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रिप है। क्लियर? इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots in is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain. He will only lap and lap again. अब ये कह रहे हैं if strolling means walking casually. Strolling means walking casually. Here it is strolling and it is what? Walking casually. Wait, कह रहे हैं कि a beast you view. अगर आप ऐसे कैजुअल घूम रहे हो इधर उधर और आपने एक बीस्ट देख लिया, एक डेंजरस एनिमल देख लिया, whose hide with spot is peppered. अब आप देख सकते हैं कि जिसकी जो है वो जो उसकी बॉडी है, क्लियर, जो कि कवर्ड है स्पॉट्स के साथ. स्पॉट्स इज पेपर्ड. यू कैन सी हियर कि जो स्पॉट है उसकी पूरी बॉडी पे पेपर्ड मीन्स हियर कवर्ड विद स्पॉट्स. क्लियर? तो यहाँ पर इसकी बॉडी जो है आप देख सकते हो कवर्ड है पूरे स्पॉट से. एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू. और आप ये नोटिस करना कि जैसे ही ये आप पर लेफ्ट मीन्स हियर टेकिन अ जंप टुवर्ड समवन, कि वो आपके ऊपर जंप कर रहा है. क्लियर? यू विल नो इट इज द लेपर्ड. और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन. ही विल ओनली लेप एंड लेप. और वो क्या करेगा, वो सिर्फ जो है आपके ऊपर बार बार जंप करेगा. ठीक है, वो जंप करेगा, वो रोर दहाड़ेगा नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ आपके ऊपर बार बार जंप करेगा. क्लियर क्लास? इफ when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more guess. ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं? If when you are walking round your yard, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है, तो आपको एक ऐसा क्रिएचर मिलेगा वहां पे जो कि आपको हग करेगा. हग मीन्स हियर गले से लगाना. जो आपको गले से लगाएगा और बहुत ही हार्ड तरीके से स्ट्रांगली आपको वो एम्ब्रेस करेगा, गले से लगाएगा. तो ये ध्यान रखना कि वो क्या है, बियर है. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको कोई संदेह हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक और मतलब कि मौका दे सकता है. ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress means gentle loving touch. okay, gentle loving touch. अगर आपको डाउट है तो वो एक बार फिर से आपको जकड़ेगा. ठीक है, एक बार फिर से आपको वो हक देगा, टाइट हक देगा. क्लियर क्लास? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से एक बियर को आइडेंटिफाई करेंगे. बियर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब वो हमें कस के हक करता है और अगर हमें फिर भी डाउट हो तो वो दोबारा भी हमें जो है एक जेंटल टच देगा, एक लविंग टच देगा. आई मीन टू से कि वो फिर से हक करेगा, टाइट हक करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसका जेंटल टच वही है जो टाइट हक कर देता है. Though to distinguish beast of prey, a novice might none plus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब इस स्टैंजा में आप देखोगे कि भी क्रोकोडाइल और हियाना के बीच में डिफरेंस बता रहा है. ठीक है, उनके बीच में जो भी अंतर है, डिस्टिंग्विश जो भी है उनके बीच में अंतर, वो बता रहा है. और वो बताते हुए कहता है कि अगर आपको बीस्ट ऑफ प्रे, इन जो है प्रे मीन्स ये जो शिकार के वो होते हैं, बीस्ट यानी जानवर होते हैं जो शिकारी जानवर. ठीक है, तो वहां पर अगर उनको अंतर करना, उनके बीच में अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, उनके बीच में अगर आपको अंतर दिखाना है, तो a novice might none plus here means be puzzled, confused, surprised. Be puzzled, confused, surprised.
which means here it is none plus. Clear? And then novice means here novice someone new to a job, यानी कि अगर कोई नया है जॉब में अपने, यानी कि एनिमल को आइडेंटिफाई करने का जो टास्क है वो अगर किसी के लिए नया है सॉरी, तो फिर क्या कह रहा है कि आप पजल्ड मत होइए, ठीक है। माइट अ नोविस, एक नया बंदा, एक नया इंसान जो जिस जॉब फील्ड में अगर वो वहां पर नया है तो वो हो सकता है कंफ्यूज हो, ठीक है। कैसे? नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा क्या करता है, वो यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हियानास दस, क्रोकोडाइल और हियाना के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे बता रहा है, क्या डिफरेंस है। हियाना कम्स विद मेरी स्माइल, हियाना हंसते हुए आता है हमेशा, ठीक है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वो रोते हुए आए तो वो क्रोकोडाइल है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आप दोबारा देखिए ध्यान से, पे अटेंशन इन दिस स्टेंजा अगेन। यहाँ पर जो बीस्ट ऑफ प्रे है, यानी कि जो एनिमल है, डेंजरस एनिमल जो है, ठीक है, जो शिकारी डेंजरस एनिमल है, जो बीस्ट ऑफ प्रे है, वो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई व्यक्ति नया है जिसको नहीं पता है, नोविस मीन्स हियर समवन न्यू टू द जॉब। नन प्लस कंफ्यूज है वो, ठीक है, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए किस चीज में, एक क्रोकोडाइल में और एक हियाना में। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? हियाना जो है वो मेरी स्माइल के साथ आता है और जो क्रोकोडाइल है वो वीप यानी कि रोते हुए आता है। क्लियर क्लास? नाउ द नेक्स्ट, now this is the last stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब यहाँ पर ये एक chameleon के बारे में बता रहा है। chameleon क्या है? A small lizard. What is chameleon? A small lizard that can change color according to its surrounding. जिसे हम हिंदी में गिरगिट भी कहते हैं, जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो एक ट्रू जो है कमेलियन है, जो छोटा सा होता है, लिजार्ड टाइप की चीज है, जैसे गिरगिट है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ में और कुछ भी नहीं है, तब इट इज द कैमेलियन यू सी। तो ये क्या है? ये कैमेलियन हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये क्या हो सकता है? कैमेलियन हो सकता है। तो हम इस तरह से कैमेलियन को आइडेंटिफाई करेंगे। आई थिंक द पोएम इज क्लियर क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me. Okay class, you have to write the summary and NCERT questions also, and some extra questions you will be given. Clear class? Okay, thank you.